छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर एमएलए सावित्री मंडावी ने दिया बड़ा बयान। आगामी समय में भानु प्रतापपुर बनेगा जिला। छत्तीसगढ़ प्रदेश के भानु प्रतापपुर विधानसभा में जिला अलग करने की मांग काफी दिनों से चल रही है। भाजपा के 15 साल के कार्यकाल के दौरान भी जिला अलग करने की मांग उठती रही, किंतु जिला का पृथकीकरण नहीं हो पाया। भानु प्रतापपुर अंतर्गढ़ विधानसभा के लोगों को छोटे से छोटे कार्य करने के लिए कांकेर के जिला कार्यालय में चक्कर काटना पड़ता है। गरीब आदिवासी का समय और पैसा दोनों की क्षति होती है और कई अधूरे कार्य मुख्यालय दूरी होने की वजह से पूरे नहीं होते, जिससे त्रस्त होकर भानु प्रतापपुर की जनता में जिला अलग करने की मांग रखी गई, किंतु अभी तक कोई अहम घोषणा प्रदेश सरकार ने नहीं किया है। वहीं भानु प्रतापपुर वर्तमान विधायिका सावित्री मंडावी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में मुझे बहुत कम समय मिला है। मेरे पति स्वर्गीय मनोज मंडावी ने जनता से कहा था कि भानु प्रतापपुर को अलग जिला बनाएंगे, लेकिन आज हमारे बीच वे नहीं रहे। उनके सपनों एवं जनता की मांग को आगामी समय में मैं पूरा करूंगी। जिला कार्यालय की समस्या को अब भानु प्रतापपुर या अंतागढ़ की जनता को नहीं भुगतना पड़ेगा। साथ ही विकास को लेकर मंडावी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। सराधुनवा गांव में बेरोजगार महिलाओं को रीपा और गौठानों में रोजगार प्राप्त हो रहा है, जिससे उनकी आमदनी अच्छी खासी मिल रही है। में जिस तरह से 90 विधानसभा सीट की जो अप्रत्याशित और बहुतायत संख्या में जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भूपेश बघेल को जो आशीर्वाद मिला, जनादेश मिला, कहीं ना कहीं हम बस्तर को भी यदि जोड़ के देखते हैं तो बस्तर का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है आज के डेट में कांग्रेसमय हो चुका है और कांग्रेस का गढ़ बस्तर माना जाता है। हम अभी मौजूद हैं भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायिका हैं, एमएलए मैडम हैं सावित्री मंडावी के पास। इनसे जान लेते हैं कि इनकी जो प्रारंभिक चुनाव है, जो उपचुनाव जीत के आए, वो कैसा रहा। मेरा प्रारंभिक चुनाव तो बहुत अच्छा रहा और जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया और रिकॉर्ड मतों से मेरे को जीत दिलाई है। और जब स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी थे तो उस समय से लगातार विकास, क्षेत्र के विकास के लिए सोचते थे और वो विकास कार्य उन्होंने किया। तो उन सबको देखते हुए जनता ने जो इस समय उपचुनाव जो हुए उसमें भरपूर मेरे को सहयोग किया, अपना आशीर्वाद दिया। जी। अच्छा महोदय जी, बताएंगे थोड़ा सा कि आपका जो कार्यकाल था, आपका जो गवर्नमेंट जॉब थी उसमें कार्यकाल था, कितना साल बचे थे आपके रिटायरमेंट? मेरे कार्यकाल जो 6-7 साल बचे थे और फिर अब इस चुनाव में आई हूँ मैं। जी। अच्छा ये बताइएगा, पिछले बार यहाँ नवोदित आदिवासी पार्टी के नाम से जो बीच में हल्ला बोल चल रही थी, इस बार उनकी क्या स्थिति? देखो, उनकी स्थिति पिछले बार भी हमने देख लिया, इस बार भी है। माननीय अरविंद नेताम जी बोल रहे हैं कि हम लड़ाएंगे, तो इस समय भी स्थिति, क्योंकि लोगों ने समझ लिया, आदिवासी भाई भी, हमको भी समझ आ गया है कि वाकई में जो सरकार है, जो अभी हमारी कांग्रेस की सरकार है, माननीय मुखिया हमारे भूपेश बघेल जो हैं, वाकई में हम आदिवासियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और किसानों के लिए भी कर रहे हैं, किसानों के लिए भी बहुत कुछ किया। और तो ये सबको देखते हुए पूरे आदिवासी भाई भी अब हमारे ही पक्ष, कांग्रेस के पक्ष में वोट देंगे। बिल्कुल। मंडावी मैडम भी आदिवासी हैं और आदिवासी पार्टी अलग से तैयार करना है, कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता है समाज में। और जिस तरह से यहाँ नारायणपुर आपका भानु प्रतापपुर में जिस तरह से चुनावी मुद्दा है, बीजेपी के कुछ लोगों से जब हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि भानु प्रतापपुर में जिला की मांग वर्षों से है जो आज तक पूरी नहीं हुई है। क्या कहेंगे इस बार? हाँ जरूर, जब उस समय जब स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी थे तभी से ये जिला की मांग उठ रही थी और इन्होंने भी मांग रखी थी और मेरी भी कोशिश रहेगी कि जिले की मांग मैं भी रखूँगी और बिल्कुल अपने मुखिया के पास अपने मतलब जिला बनाने के लिए वो करूँगी, अपनी मांग रखूँगी। ज़रूर आने वाले साल में ज़रूर वो मांग पूरी होगी। भाजपा के जिला अध्यक्ष राठौर जी ने जोरदार आरोप लगाते हुए कहा है कि रमन सिंह की सरकार थी तब प्रस्ताव पास हो चुका था और कांग्रेस की सरकार ऊपर से नीचे तक पूरा छत्तीसगढ़ कांग्रेस में होने के बावजूद भी जिला पृथक नहीं होना, ये आपके ऊपर आरोप लगाते हुए कहा जा रहा है। इस विषय में क्या बताएं? आरोप जो लगा रहा है वो बेबुनियाद है, क्योंकि रहा सवाल अंतागढ़ वाले जो विधायक हैं, हम ये हमारा भानु प्रताप विधायक, वो भी जिले की मांग कर रहे हैं और हमारे भानु प्रताप वाले जिले की मांग कर रहे हैं। इसी में थोड़ा सा हमारे दोनों के बीच में थोड़ा सा अटक गया है, पर आने वाले टाइम जरूर वो हल हो जाएगा। जरूर वो हम मांग को रखेंगे, जरूर कुछ ना कुछ हल तो निकलेगा ही।
आप फिर भी क्या चाहेंगे, आप भानु प्रतापपुर जिला चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल भानु प्रताप जिला चाहूँगी, ये इनकी सोच थी, ये भी चाहते थे, इनका भी सपना था। तो मैं भी चाहूँगी अपने मेरा क्षेत्र जो भानु प्रतापपुर जिला बने। जी जी जी, बिल्कुल। भानु प्रतापपुर जिले की जो मांग है ये अरसों से चल रही है और आगामी जब कार्यकाल होगा तो निश्चित रूप से मंडावी मैडम उसको पूरा करेंगे। दूसरी बात ये कि जैसे स्वर्गीय मंडावी जी के कार्यकाल भी बहुत अच्छे थे, लेकिन यहाँ की लोकल क्षेत्र में जैसे आपका मैसेज है कि जनता के बीच में जाकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो इसमें जनता को कैसा आभार व्यक्त करना चाहिए? देखिए, मेरी भी इनकी भी सोच थी, इनके भी सपने थे कि मैं अपने क्षेत्र का विकास करूं। जी। तो उसी रास्ते पे मैं भी चल रही हूं और मैं भी अब जब से चुनाव के लिए खड़ी हुई हूं तब से लेकर मेरा अनवरत जो है दौरा जो है मेरा जारी है अभी तक। और क्षेत्र का रिस्पांस बिल्कुल, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, बिल्कुल रिस्पांस मिल रहा है। और ऐसे भी स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी थे तो बहुत जनता जो है उनको बहुत प्यार और स्नेह देते थे, तो वही प्यार और स्नेह भरपूर मिल रहा है। और सबकी चाहत है वो फिर पुनः वो सोचते हैं कि आप पुनः दोबारा इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करो। और वाकई मैं भी चाहती हूँ कि इस भानु प्रतापपुर का क्षेत्र, वैसे तो विकास के बहुत कार्य हुए हैं, तो रहा बचा कुछ है वो बिल्कुल मेरी भी कोशिश है कि वो विकास के कार्य पूरे हों। जी, जिस तरह से फेमस जो है मंडावी मैडम की तो ग्रामीण अंचलों में भी है और शहरी क्षेत्रों में भी देखा जाता है, लेकिन भानु प्रतापपुर जो प्रॉपर बस्ती एरिया है वहाँ पे कुछ विकास को लेकर कुछ लोग जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं, वहाँ के स्थानीय लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसमें क्या तो भानु प्रतापपुर की जो विकास है अगली बार यदि आप विजय प्राप्त करके आते हैं तो कैसा रहेगा? बिल्कुल, वैसे आप लोग देखे होंगे विकास के नाम पे पूरा मेरा प्रदेश जो है भानु प्रतापपुर, मेरा जो क्षेत्र है बहुत विकास के कार्य के। आप लोग भानु प्रतापपुर प्रॉपर देखो ना, बहुत विकास के कार्य हुए हैं। हमारी जब से हमारी सरकार आई है तो और लगातार विकास के कार्य हुए, ऐसा नहीं है विकास के कार्य नहीं हो रहे, लगातार विकास के कार्य है। और जो कमी होगा बिल्कुल आने वाले उसमें जब मेरा काल आएगा तो बिल्कुल उसमें मैं उस जो कमी है उस कमी को जरूर पूरा करूँगी। भाजपा चलबो गोठान पोलबो करूँगी। भाजपा चलबो गोठान पोलबो खोल की तर्ज पे काम कर रही थी और उन्होंने बकायदा एसडीएम कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि मिलावट खाद को, कंपोस्ट खाद को बेचा जा रहा है। तो इस आरोप पर क्या कहना चाहिए? अब बीजेपी वाले पर कुछ मुद्दा नहीं है, बेबुनियाद उन लोग कुछ भी अंतरंग बातें कर रहे हैं। उस समय उन लोग गोठान चलबो गोठान बोल रहे थे, उस समय गैया कहाँ वहाँ गोठान में रहती उनको ये भी मालूम नहीं। पर मैं बताना चाहूँगी, मेरा क्षेत्र आप लोग को भी अगर कभी मौका लगे बिल्कुल आप लोग जाके देखिएगा। मेरा एक क्षेत्र है यहाँ चारामा ब्लॉक में, सरादू नवा गाँव करके। वाकई में वहाँ की महिलाएं जो है उनको गोठान के माध्यम से, रिपा के माध्यम से इतने काम मिल रहे हैं। मेरी महिलाएं आज देखती तो खुश लगता है, क्योंकि उससे गोबर से जो है पेंट बनाने का काम कर रही है, उसको गोमूत्र बेचने का काम कर रही है। चाहे वहाँ पर राइस मिल खुला है, मिनी राइस मिल, वो काम कर रही है, ईंटा बनाने का काम कर रही है। और जो बाड़ी बचा हुआ है, बाड़ी में भी जो है मैं देखी हूँ मिर्ची लगा के उन्होंने भरपूर आमदनी लिया है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये उनका बेबुनियाद वो है, जहाँ भी जाइए बिल्कुल काम हो रहा है। और कोई भी हमने सोचा नहीं था कि गोबर खरीदे हो गया हमारे, तो ये सब देखकर जो है वाकई महिलाएं हमारे स्वावलंबन हो गई, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है और बहुत आगे हमारी महिलाएं जो है बढ़ रही हैं। अच्छा मैडम, ये बताएंगे अभी रिपा की जो प्रोग्राम चल रही है नेशनल इंडस्ट्री रूरल पार्क का, भानु प्रतापपुर विधानसभा में ऐसा कोई रिपा है जहाँ पे हम लोग उसको मॉडल के रूप में विकसित कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे क्षेत्र हैं में ये रिपकमंद में, ये सरादू नवा गाँव जो बोली, बिल्कुल आप जाइए, बिल्कुल वो वाकई में वहाँ जाकर लगता है वाकई में महिलाएं जो काम कर रही हैं, पूरे जो महिलाएं हैं पूरे आसपास के क्षेत्र की महिलाएं, बिल्कुल वहाँ सरादू नवा गाँव में वहाँ बिल्कुल काम हो रहा है। और फिर मेरा गृह ग्राम है नाथिया नवा गाँव, तो वहाँ भी जो कांकेर जिले में जो रूरल एशिया का सबसे बड़ा, वहाँ भी जो काम हो रहा है। तो इस समय देखती हूँ हमारी सरकार जब से आई है लगातार विकास के काम हो रहे हैं। और देखिएगा ये क्षेत्र, ये प्रदेश आने वाले समय में जो है भरपूर जो है ये जनता जो है कांग्रेस के पक्ष में चुनाव करेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से गोठान और रिपा की जो बात है, हमारे बस्तर संभाग की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ का सेकंड पोजीशन का जो गोठान है वो बकावंड ब्लॉक का मंगनार पंचायत में देखा जाता है। जैसे मैडम बताए कि अभी जो सरादू नवा गाँव में जो रिपा का कार्य चल रहा है और
सबसे खासियत यह है कि गोबर पेंट बनाकर महिलाएं उसको सेल कर रही हैं और वहाँ से एक अच्छा आमदनी उनको मिल रहा है। जैसे मिर्ची भी उन्होंने लगवाया है। तो बस्तर के सभी रीपा के यदि हम बात करते हैं तो बेहतर यह है कि जहाँ पे मिर्ची उत्पादन करके भी महिला आमदनी को बढ़ावा दे रहे हैं। एक बात और मैडम अंतिम में, आप जब प्रशासनिक सेवा में थे, आपने गवर्नमेंट जॉब किया, तो जन सेवा और सरकार की सेवा में क्या अंतर देखा? वाकई मैंने कभी सोचा नहीं था कि जनता का सेवा करने का मौका मिलेगा मेरे को। जी। तो फर्क इतना ही है, बच्चों को हम उस समय थी तो बच्चों को शिक्षा देती थी, उनको पढ़ाना लिखाना, बच्चों को काबिल बनाना। और एकदम नई फील्ड में आई हूँ, पर नई फील्ड भी नहीं बोल सकती क्योंकि जब से शादी होके आई हूँ तब से इनके संपर्क में रही तो बहुत कुछ सीख गई थी, राजनीति भी। तो चलो उस समय बच्चों का उस समय सेवा करने का मौका मिला था, अब जो है पूरे जनता का सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो यही अंतर है बस। जी जी जी। अच्छा, एक बात और कि यहाँ भानु प्रतापपुर की जो सड़कें हैं कहीं कहीं पर आज भी मरम्मत के कार्य पूरे नहीं हुए हैं। तो अभी चुनाव बहुत नज़दीक है, तो कैसे करके मैनेज किया जाएगा, क्योंकि बारिश का भी माहौल। जी हाँ, अभी बहुत सारे तो जो सड़क हैं बहुत सारे का मैं सेंशन करवाई हूँ, वो काम चालू होने वाला है। एक्चुअली में बरसात के कारण वो 2 महीना रुके, जैसे ही ये बरसात खत्म हो गई सितंबर में बहुत सारे काम चालू हो जाएंगे। जी जी। अगर आपको आने वाले समय में एक जनता का बहुत बड़ा जनादेश मिला, क्योंकि पूर्व में भी बहुत सारे टक्कर थे, आपके पास भाजपा का एक टक्कर था, दूसरी आपका आदिवासी पार्टी का था, और सभी का एक अच्छा जनादेश मिला और सभी लोगों को आप टक्कर देते हुए आगे निकल के आए। इस बार भी कहीं कहीं आदिवासी जो पार्टी है कहीं कहीं इन्वॉल्व है, अभी हमने देखा कुछ जगह पर बैठकें भी चल रही है। इस बार आपका जो चुनावी महासंग्राम है ये कैसा रहेगा? बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बोलना चाहिए जिन जो 6 या 7 महीने का जो समय मिला मेरे को, बिल्कुल मैं घर में एक भी दिन आराम नहीं करी। बिल्कुल जनता के बीच, लोगों के बीच, बिल्कुल चाहे छठी हो, चाहे शादी का ब्याह हो, चाहे मरनी हो, बिल्कुल मैं हर दुख हो या सुख हो हर कार्यक्रम में पहुंची हूं। तो जनता जो है उनका भरपूर सहयोग है, और जो अभी 21,171 मतों से मुझे जीत जो दिलाए थे अभी उपचुनाव में, अभी आप देखिएगा उससे डबल करके ये मेरे को विजय दिलाएंगे। जी बिल्कुल, ये उम्मीद भरा बात है, और कहीं ना कहीं सावित्री मंडावी जी को जो जनादेश मिला है वो इस बार दुगुना होने का पूरा चांस है। और निश्चित रूप से पूरा अभी बस्तर संभाग कांग्रेसमय तो हो चुका है, लेकिन इस बार पूरा छत्तीसगढ़ कांग्रेसमय होने की पूरी उम्मीद लेकर मंडावी जी बैठे हुए हैं। और इनके विधानसभा में तो हमने जैसे सर्वे किया, हमारी जो चर्चा हुई पब्लिक से, तो उन्होंने भी कहा कि पहले से भी बेहतर ढंग से अभी कार्यप्रणाली चल रही है भानु प्रतापपुर विधानसभा का, और निश्चित रूप से आगामी इनको आशीर्वाद मिल सकता है। मैं एस न्यूज़ 24 से कार्तिक कश्यप, बस्तर।